रिकॉर्डिंग दिस, तो आपको सबको वही क्लिक करना पड़ेगा, सो डू दैट प्लीज कंटिन्यू। मॉडल ऑफ द स्टोरी। सो अरे सर जीडी, सर हमको जीडी के सारे रूल्स मालूम है भाई, वो स्विमिंग के भी रूल बता देता हूँ, तू उतर समुद्र में, तेरे को पता चलेगा। You take any damn example. This is how it happens. Until we can train you, we will teach you, we will push you, we will tell you what to do. करना तो पड़ेगा तुम्हें। And that is the problem which is happening. बच्चों के पास इतना इंफॉर्मेशन दुनिया भर से आ रहा है ना, ऐसे बैठ के सर सर आता है मुझे, सब आता तो बन जाना फिर सचिन तेंदुलकर भाई, क्यों नहीं बन पा रहा, राइट? So what is our role? Our role is to teach you, push you, क्लियर योर डाउट्स। अभी देखो ना सागर सर ने हम वो डाउट्स क्लियर सब डाला है, राइट? वी आर पुटिंग एवरीथिंग। आर यू वर्किंग ऑन इट? आपका काम है खुद से सॉल्व करो। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट्स। आई विल स्टार्ट, जो मेरा मेन काम है, आई विल टेक योर डाउट्स, व्हाटएवर डाउट्स यू हैव, आई विल कीप टेकिंग योर डाउट्स। मुझे सबसे पहला है, फर्स्ट पॉइंट इज आई वांट टू टेल व्हाट आई एम सपोज्ड टू टेल टुडे। मॉक टेस्ट कैसे देना है, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, right? This is what I will start. Here we go. So I'm sharing my screen. Here we go. Now for this session, it doesn't matter whether, just hold on. It doesn't matter whether it is CET बैंक, क्योंकि मैं बात करूंगा पूरा इसके, just hold on. Yeah, because I'll be talking on everything on mock test. Right, so let me just see where is my this thing. Yeah, here we go. चलो, to be honest उसका भी वीडियो है, बट अच्छे से सुन लो भी, forget the video and everything here, right? Let's do it now. सब now first thing, बैंक, PO, CET, CAT सबको mock test ID मिला है। all those people who paid fees सबके पास में mock test ID है, ठीक है? आईडी पासवर्ड सबके पास गया, मुझे पता है वो, इट इज वैलिड। सुन लो अच्छे से, ऑल दोस पीपल हु टेकन एडमिशन फॉर कैट लास्ट ईयर, जो अभी सीईटी के लिए वेट कर रहे हैं, लिसन टू मी केयरफुली। बैंकिंग के आईडीज आर वैलिड टिल नेक्स्ट ईयर मार्च, कैट के आईडीज आर वैलिड टिल नेक्स्ट ईयर मार्च, सीईटी देयर इज एन इशू। So all those people who have joined for CET now will be appearing for CET next year. ध्यान से सुनना, जो नेक्स्ट ईयर सीटी देंगे उनको शायद आईडी नहीं मिला होगा, सो आई विल स्किप दैट पार्ट। बट पीपल हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर दिस ईयर सीटी, अब भी जो सीटी देंगे राइट नाउ, ऑल दोज पीपल मस्ट बी हैविंग सीटी टेस्ट आईडी, ठीक है? नहीं है बाद में, आफ्टर द लेक्चर प्लीज टेल मी सेपरेटली, विल लिसन टू दैट। राइट नाउ सबके पास होगा। सीटी टेस्ट आईडीज हैव बीन एक्सटेंडेड अगेन। सुन लो ये, मैं बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, विच मीन्स टेस्ट आईडी का एक लिमिट होता है ना, हाउएवर सुन लो, 30th September will be the last date for extension. After 30th September, there is no extension for CET IDs, which means I am talking of last year, जिन्होंने last year मतलब ये जो CET अभी जो लोग लिख रहे हैं उनको कोई extension नहीं मिलेगा, which means whatever tests you have got in your mock test ID, please finish them off by 30th September. Please don't come and tell me सर हम वो एग्जाम तक का वेट कर रहे हैं, एग्जाम के 2 दिन पहले मेरे को सारे टेस्ट देने, प्लीज डोंट डू दैट, इट डजंट वर्क दिस वे। All those people who are prepared, and even if you are not prepared, start giving mocks. I'll keep talking on this thing. Mocks अब चालू कर दो, everything. Don't come and tell me सर वो बाकी है, क्या बोलते हैं, वो 4 चैप्टर बाकी है, मैं मारूंगा उठा के आके, कोई फर्क नहीं पड़ता। This is whether it is CAT, all those people who have attended those sessions of our toppers, उनको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आई कैन सी 79 पीपल, एंड वो उसके अंदर पर वो अलग अलग ग्रुप्स थे, तो ठीक है सब बच्चों ने अटेंड किया है। टॉपर्स के सेशंस अटेंड करो भाई। क्लियरली सबने बोला मॉक टेस्ट आर इंपॉर्टेंट, दिस इज एज सिंपल एज इन गेट, सो आई एम नॉट इवन डिस्कसिंग। डोंट टेल मी सर वो मेरे 5 चैप्टर हुए नहीं तो मैं मॉक टेस्ट कैसे दूं। दिस इज एंट्रेंस एग्जाम, इट डजंट वर्क दैट वे। सो आप जैसे जैसे मुझे डाउट्स पूछोगे मैं बताते जाऊंगा कि कैट में फिर से अगर सिलेबस डिस्कस करना है, बैंक का फिर से सिलेबस डिस्कस करना है, सीटी का फिर से सिलेबस डिस्कस करना है, कट ऑफ क्या रहता है, एवरीथिंग आई विल बी रेडी टू डिस्कस। यू आस्क मी अगेन, आई डोंट माइंड दैट,
द पॉइंट इज यू आस्क मी. मेरा आज का जो डिस्कशन पॉइंट है इज वेरी सिंपल. मॉक टेस्ट, हाउ टू एनालाइज व्हिच आर द क्वेश्चंस यू आर सपोज्ड टू लीव, राइट? सो लेट मी ओपन दिस थिंग. या हियर वी गो. जो मैंने पॉइंट किया, हाउ टू प्रिपेयर फॉर मॉक. सिंपल. As soon as your 35 to 40% syllabus is over, सब ध्यान से सुनो, each and every pointer. Listen to this carefully. एक second. Just a second. Yeah, here we go. Yeah. And मेरे को झूठ बोल के कुछ मिलने वाला नहीं है. Simple है. As soon as you have got 35 to 40% of your syllabus, मॉक्स देना चालू कर दो. Whether it is बैंक, whether it is CAT, whether it is CT, doesn't matter now. हम बच्चों को बोलते हैं 60-70% हो गया तो बहुत है, बट प्लीज इवन 40% में मॉक्स देना चालू करो. आपने कोई भी कोर्स दिया होगा, राइट? सबके मॉक्स लोगों के पास में, मॉक देना चालू करो. नंबर 1 पॉइंट. दिस इज पॉइंट 1, राइट? आप बोलोगे सर जो चैप्टर आते नहीं चैप्टर आते तो छोड़ देना. मॉक में वैसे भी तुम कौन सा 100% मार्क्स लेके आने वाले हो. आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? सो how do you appear for these mocks? Let's say आपके पास आईडी पासवर्ड है. You open the mock test. फर्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं आता, सेकंड क्वेश्चन कुछ नहीं आता, थर्ड क्वेश्चन आता ही नहीं, अरे सर ने पढ़ाया नहीं, फोर्थ क्वेश्चन अरे पढ़ाया नहीं, अब मैं क्या करूं? Keep moving forward, right? Out of so many questions कुछ तो आते होंगे, right? I can keep giving example. मैं सबके दूंगा एग्जाम्पल. अच्छे से सुनो. बैंक पीओ, let us see 80 marks. ये अच्छे से सुनो. 80 marks का पेपर है, 60 minutes. Listen to this carefully. CAT, I've got 2 hours and 76 questions. ठीक है. CD is 200 questions and 150 minutes. Let's talk on all of them. ध्यान से. Now when you are giving a mock test, करें क्या? सेक्शनल टाइम लिमिट है. सेक्शनल टाइम लिमिट है. यहाँ पे कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ ऑल दोस पीपल जिन्होंने एक मॉक टेस्ट दिया है, 2 ही मॉक टेस्ट दिया है, राइट? दे आर स्टिल थिंकिंग कैसे करूं. कुछ नहीं, सुनो अच्छे से. समुद्र में कूद जाओ, राइट? जो तैरना है, बिकॉज सी दिस इज, यहाँ पे मैं आपको भी जो बता रहा हूँ वो हम पढ़ा चुके हैं. आपका लर्निंग हो चुका है. आप बोलोगे नहीं सर मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, मैंने बुक उठा के नहीं देखा. देखेंगे, एक बार इसमें कूद जाओ, मरने वाले नहीं हो, राइट? सो व्हाट यू शुड डू, लेट्स टॉक ऑफ ईच थिंग एट ए टाइम. लेट्स से आपने बैंक पीओ का टेस्ट दिया. आई गारंटी आउट ऑफ 80 क्वेश्चन, if you can get 20 questions correct, it will be an achievement in the first 2 mock test. Listen to me carefully. 20 marks बहुत ज्यादा इनिशियली, ठीक है? अच्छा, मैंने ये बोला भी नहीं है कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें. दैट विल टॉक अबाउट लेटर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इफ यू कैन गेट 20 क्वेश्चंस करेक्ट, इट्स एन अचीवमेंट. खत्म नहीं हुआ अभी. बोले कि सर कट ऑफ 57 मार्क्स है तो 20 नंबर से क्या होगा? शुरू तो किया. सो प्लीज डोंट बॉदर अबाउट हाउ मच मार्क्स यू गेट. क्या आप at least now you know this is where you stand. ये तो पता चल गया ना. सुनो अच्छे से सुनो. And now you know where you have to reach. This is what first 3 mock tests will do. कुछ समझेगा नहीं तुम्हें क्या हो रहा है, फट के हाथ में आएगी, चलेगा मुझे. अपेयर तो करो. पॉइंट 1. पॉइंट 2, क्या अपेयर करे, क्या क्वेश्चन दे, which questions to be left, वो मैं बाद में बात करता हूँ. फर्स्ट पॉइंट, अटेम्प्ट क्या करे. Always prefer attempting. ध्यान से सुनो. Always prefer attempting questions which you are comfortable with. That's it. Trust me. सर सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन आए, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ दो. Listen to it now. As I told you that, see now this is important. लिख लो चाहिए तो ये प्लीज, ये स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ हेल्प नहीं करेगा. इफ यू हैव अ पेन पेपर, प्लीज ब्रिंग ए पेन पेपर, राइट इट डाउन, सिर्फ लिखो. फर्स्ट जॉब यू हैव टू डू इज अपीयर. 10 नंबर आ रहे, 5 नंबर आ रहे, डजंट मैटर. नंबर 2, इनिशियली ओनली सॉल्व दोस क्वेश्चन जो आपको आते हैं, विच यू आर कंफर्टेबल. This I am talking of first. There are a lot of students who, at least 50-60 must be students जो लोग 10 attempt दे, 10 mocks दे चुके हैं.
I'll talk about that also. 10 के बाद में क्या करना. Initially, what you should do is solve only those questions which you are comfortable with. I hope you are getting this. ठीक है? Don't bother about time. ध्यान से सुनो. First 3 marks I'm saying सोचो ही मत. एक क्वेश्चन में 5 मिनट दे दिए ना, कोई बात नहीं. Write down. Don't bother about time. कुछ टेंशन नहीं है. तुम फर्स्ट मॉक में पास हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वो तुम फर्स्ट मॉक में पास हो गए तो फिर तो जिंदगी क्या होगी ना. कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहले तुम जितना टाइम लेना उतना दो. एक सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में फंस गए, पूरा फंस गए, 10 मिनट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इनिशियली ध्यान से सुनो, कोई प्रॉब्लम. ठीक है, तो तुम ये करोगे. व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस? व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस? समझो तुमको 10 ही नंबर है. सुनो अच्छे से. कितने में से? 80 मार्क्स में से. नाउ इन सीईटी 200 में से समझो 40 नंबर है. पॉसिबल है. कैट लेट्स से 76 क्वेश्चन में से 5 ही क्वेश्चन करेक्ट हुए. व्हाटएवर इट इज, सब कुछ पॉसिबल है. व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? आई होप एनीबडी हैविंग एनी डाउट कि क्या अटेम्प्ट करना है. मैंने क्लियरली बोला है, वो जो तुम जिसमें कंफर्टेबल हो, राइट. बिल्कुल टाइमिंग का टेंशन मत लो, एकदम ऐश से दो. थर्ड पॉइंट अच्छे से सुनो. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिट एट ए स्ट्रेच. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लीज, अगर 1 घंटे का पेपर है, प्लीज पॉज का बटन, मैं पानी पी के आता हूं, नहीं, बिकॉज इन एक्चुअल एग्जाम यू कांट डू दैट. सिट एट ए स्ट्रेच. सो दीज 3 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट इन द बिगिनिंग फॉर फर्स्ट 3-4 मॉक टेस्ट. कोई भी टेस्ट दो आप, दे दिया, सिट एट ए स्ट्रेच, खत्म हो गया टेस्ट. 5 ही नंबर आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Now comes, and this is going to happen for at least 3-4 mock tests. ठीक है. Now what do you do? Analyze. Please मुझे बोलना मत सर, वो टीएसडी के 5 क्वेश्चन आए थे, आपने पढ़ाया नहीं तो मैंने किया नहीं. मैंने क्या बोला? तुमको बोला क्या टीएसडी सॉल्व करने को? तुमको बोला क्या सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने को? तुमको बोला क्या आरसी सॉल्व करने को? नहीं ना. जो तुमने क्लास में किया है, जो तुम कंफर्टेबल हो, बुक है तुम्हारे पास में, तुम दो तो सही एक बार, पता तो चलेगा क्या होता है. ट्रस्ट मी, ऑल दोस पीपल हु आर अपियरिंग फॉर मॉक्स, दे नो सीईटी के मॉक्स में क्या होता है. इतना जो मैथमेटिक्स पढ़ा सब हवा में. सेम थिंग फॉर बैंकिंग मॉक्स, राइट. वो टीएसडी टाइम एंड एक क्वेश्चन आता है, सिंप्लीफिकेशन, इनइक्वालिटीज, और वो कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन, 5-5 क्वेश्चन आते हैं. वो आपको वो उसमें फास्ट सॉल्व करना ही पड़ेगा, वो आपको खुद पता चलेगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, 10 नंबर आ गए, फट के हाथ में आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ व्हेन यू आर एनालाइजिंग, व्हाट डू यू डू? ऑलरेडी उसका वीडियो, बट प्लीज सुन लो. हाउ डू यू एनालाइज दिस मॉक टेस्ट? आई एम टॉकिंग ऑफ द फर्स्ट 3 मॉक टेस्ट. है योर एनालिसिस विल बी फॉर एटलीस्ट 4 hours. नॉर्मली अगर 2 घंटे का पेपर है तो 4 घंटे का एनालिसिस, 1 घंटे का पेपर हो तब भी 3 घंटे का एनालिसिस. एनालाइज फॉर 3-4 hours, एक एक चीज को एनालाइज करो. क्या एनालाइज करना है? Now this will be a little different than the video which we have made. थोड़ा different है. And I hope आप लोग सुन रहे हो. Guys, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Doubt होगा please मुझे पूछना. मैं एक I'll finish one portion, then I'll leave your doubts. What do you analyze? सबसे पहली चीज, और ये मैंने पहले भी बोला, but a little different here. Questions which you answered correctly. अब सुनो अच्छे से. Please listen to it carefully. यार, this is it's a little too much. What do you do in this? सर क्वेश्चन सही हो गया, अभी क्या एनालाइज करना है? Is there in the video also? कुछ लोगों को पता भी होगा, बट फिर से सुनो. हो सकता है आपने तुक्के में सही कर दिया, हो सकता है ना, नहीं चलेगा. एनालाइज क्या करना वो हम विल डिस्कस दिस. हो सकता है यू टुक 8 minutes इन 1 क्वेश्चन, नहीं चलेगा, राइट. हर एक का एक टाइम लिमिट होता है ना. कैट में 2 से 3 मिनट, सीईटी में अराउंड 1 minute में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, बैंकिंग के प्रिलिमिनरी एग्जाम में 45 सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए. सो इफ यू आर टेकिंग 8 minutes इज नॉट डन गाइस. आप चेक करो ये की, और उसमें टाइमर आता है. ओके, सो व्हाट डू यू डू? लेट्स से 10 क्वेश्चंस यू गॉट करेक्ट. लुक एट दोस 10 क्वेश्चंस. अच्छे से सुनो.
Did I take more than required time to solve this question? वो आपको टाइम देख के पता चल जाएगा. So then you will be able to understand. Let's say the answer to this is yes. More or less it will be yes. या भाई मैंने ज्यादा टाइम दिया. What is the next step? What is the meaning of analysis? Now, the meaning of analysis is now you see, and please don't come and ask us every time. कि सर ये मैंने रिएक्ट में, अब आप इसका शॉर्टकट बताओ. मैं बता दूंगा. Guys, this is what you are doing also ना. All the questions which students will be posting, we are going to solve it. We are going to tell you. Will it help? हम तो सॉल्व कर ही रहे ना क्लास के अंदर क्वेश्चन, उसका शॉर्टकट भी बता रहे हैं. अच्छा आप पूछोगे हम तब भी बताएंगे. यू आस्क मी 40 more doubts of 3 chapters, we'll solve them. Which shortcut will tell you? The most important thing which will help you is this. Was there a shortcut you could have used to get answer faster? तुम ढूंढो ये. तो हम कैसे ढूंढू? पढ़ाई कर रहे हो ना, तुमने वही क्वेश्चन तो सॉल्व किए जो तुमको हमने पढ़ाए हैं अभी तक. नॉट द सेम द चैप्टर्स, राइट? This is the most important thing, yaar. This I must be saying for at least 4-5 times. You sit like this, each question. That is why analysis of 4 hours, 5 hours. And ये 5 घंटे का एनालिसिस शुरू के 7-8 टेस्ट में ही होता है. उसके बाद में इतना एनालिसिस नहीं चाहिए. ऑटोमेटिकली इट विल रिड्यूस. What do you do in those 5 hours? What do you do? This is what you do. हर क्वेश्चन पे 15 मिनट का एनालिसिस. Right, this is a little too much. Please write it down. 15 minutes analysis. 15 minutes. चलेगा मुझे. 15 minutes analysis. Guys, are you getting this? Just hold on. There's a lot of things happening. Okay, just give me a second. Just give me. Here we go. Sorry. So, see, दिमाग की बैंड बज जाएगी. मैं बता रहा हूं आपको शुरू. ट्रस्ट मी, दिस विल हैपन फॉर 7 or 8 मॉक्स. आपको ऐसा लगेगा गिव अप ही कर दूं. दैट इज वेयर दैट मोटिवेशन विल कम इनटू पिक्चर. अरे मतलब ये होने वाला है. पहले 4 मॉक्स में नहीं आएंगे मार्क्स यार, मत टेंशन लो. वो तो मैं बोल ही रहा हूं ना, नहीं आएंगे. राइट, नहीं आएंगे. गुड सुप्रिया, दिस इज व्हाट हैपेंस. व्हाट इज योर जॉब? जस्ट डू दिस. बैठ के सोचो, कहीं से तो निकलेगा. ट्रस्ट में, आप अपना पूरा दिमाग का बैंड बजा दो. द डे यू स्टार्ट गेटिंग दिस फास्टर, ऑटोमेटिकली एनालिसिस विल कम डाउन, ऑटोमेटिकली योर स्कोर विल इंप्रूव. इट्स एन ऑटोमेटिक प्रोसेस. क्योंकि व्हाट इज हैपनिंग नाउ, और ये पहले इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता था हमको. व्हाट इज हैपनिंग नाउ ना, बच्चे से जैसे देखते हैं क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं ना क्लास में, देखते हैं बहुत अच्छा सॉल्व किया, हमको समझ में आया, खुद एफर्ट नहीं डालते सॉल्व करने को. प्लीज, दैट इज व्हाई वी हैव दिस होमवर्क का कॉन्सेप्ट. आप एफर्ट तो डालो, आपको सॉल्व करना है एग्जाम में क्वेश्चन यार. राइट, एंड प्लीज फाइंड आउट फ्रॉम सो मेनी प्लेयर्स. में कितने बुराई नहीं करना चाहता कोचिंग वालों को, लेकिन सी एट द एंड ऑफ द डे व्हेन आई पुश यू टू सॉल्व ऑन योर ओन, when you start solving on your own, that is when you are start getting marks. That's it. That's the only way. There's no other way. जितने भी हम ये सोचते कि अरे बहुत अच्छा लेक्चर था, समझ में गया, it doesn't work. I'm telling you honestly. So once, and शायद हर क्वेश्चन में नहीं मिलेगा शॉर्टकट, बट आपको ये हो सकता पता चल जाए शॉर्टकट नहीं है. कपिल शर्मा. Okay. Sorry sir. No issues. जानबूझ के थोड़ी किया. So second point, हो सकता है अरे 8 मिनट इसके लिए लग गए. क्यों? क्योंकि मैंने ये कैलकुलेशन एक्स्ट्रा कर लिया था, और ये कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी, मेरे 2 मिनट बच जाते. ये आपको पता करना है कि 8 मिनट क्यों ज्यादा लग गए.
अरे यार ये क्वेश्चन समझने में मैंने ये वाला मिस्टेक कर दिया था, इसके लिए मैंने जबरदस्ती ये फाइंड आउट कर दिया। ये आपको पता करना है। हाफ राइट हाफ रॉन्ग पॉसिबल है कि अरे अच्छा ये वाला मैंने सही कर दिया, इसके बाद मैं गलत करना चालू कर दिया। अच्छा मैंने को अभी ये इस चीज ये मैंने मिस्टेक किया, अब मुझे ये ध्यान रखने हैं। आर यू गेटिंग इट राइट? सो दिस इज पॉइंट 1 एज फार एज एनालिसिस ऑफ द मॉक टेस्ट इज कंसर्न। हर वो क्वेश्चन जो आपका करेक्ट हुआ ये आप ऐसा एनालाइज करोगे, आई गारंटी 3 और ये पहले 3 मॉक में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगा। इट्स अ स्लोप, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। आप स्विमिंग अपने आप ही सीखते हो। मैं सी दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि हमने बढ़ा दिया, राइट? एट द एंड ऑफ द डे वो अप्लाई तो आपको करना है ना, उसका एप्लीकेशन में थोड़ी देख, मैं तेरा हाथ पकड़ के थोड़ी सिखाऊंगा देख बेटा ये वाले क्वेश्चन में ये वाला रूल अप्लाई करना, नहीं हो सकता यार, आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। आप खुद सोच के बताओ, एम आई रॉन्ग इन दिस? एग्जाम तो तुमको देना, मुझे थोड़ी देना है। ये थोड़ी वो है ग्रेजुएशन का कि ये देखो ये 15 क्वेश्चन दे रहा हूं, 15 में से यही 5 आएंगे, रट के चले जाओ। इट डजंट वर्क दैट वे यार, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, this is what you will do with all the questions which are correct. Number 2, then you check all the questions which are incorrect. तो गलती की ना, there are 2 things in incorrect questions. ध्यान से देखो, क्वेश्चन जहां पे आपने एक जेन्युइन मिस्टेक किया है, वो कैसे पता चलेगा? देखो ढूंढो गलत क्यों ये किया, ये सही था, ये सही था, ये सही था, अच्छा ये वाला गलती किया, पता करो गलती क्या है। ट्रस्ट मी, एक बार आपको पता चल गया ना गलती क्या है, माई प्रेफरेंस विल ऑलवेज बी वो गलती को कहीं तो लिख लो एक पेपर पे, एक पूरा नोटबुक बनाओ अलग से, ये मैंने गलती किया था, ये गलती मेरे को नेक्स्ट मॉक टेस्ट में नहीं करना है। ये देखो सुप्रिया, व्हाई आर यू आंसरिंग ओनली टू मी? आंसर टू ऑल ना। व्हाई आई एम गेटिंग डायरेक्ट मैसेजेस गाइस? एक सेकेंड, why I am getting direct messages? Please send messages to all, or is it disallowed? I don't know. Okay. Guys, एक second ना. Guys, can you send message to all or only to me? Okay, चलो, let's continue. So, my point, जब आप इनकरेक्ट क्वेश्चन देखोगे आपको पता चल जाएगा ये मैंने मिस्टेक किया। एक लिटरली एक नोटबुक बना लो, मॉक 1 आई मेड दिस मिस्टेक, ये दिस इज एक्सटेंसिव, बट ट्रस्ट मी इफ यू डू इट फॉर वट एवर टाइम इज लेफ्ट, इट विल, आप इंप्रूव तभी करोगे, 100% इंप्रूवमेंट होगा। और अगर नहीं भी बनाना है, एक बार फिर से उसको सॉल्व तो करो, अच्छा ये मेरा इसका करेक्ट आंसर है, इस तरीके से मेरा करेक्ट आंसर आना चाहिए था, ये इसमें मैं शॉर्टकट यूज कर सकता था, अच्छा अब मुझे समझ में आ गया। Your subconscious mind will automatically register it somewhere. और अच्छा ये गलती मेरे को नेक्स्ट टाइम नहीं करनी है। अच्छा गाइस, गारंटी आई एम टेलिंग यू, आप नेक्स्ट टाइम भी सिमिलर मिस्टेक करोगे, थर्ड टाइम भी सिमिलर मिस्टेक करोगे, फोर्थ टाइम ऑटोमेटिकली सेम मिस्टेक होने बंद हो जाएंगे। आप 50 मॉक टेस्ट दोगे तो कितने सारे मिस्टेक्स खत्म हो जाएंगे ना। इट्स एन ऑटोमेटिक प्रोसेस गाइस, राइट? आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो इफ इट्स अ जेन्युइन मिस्टेक, अच्छे से सुनो, दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट। आप क्वेश्चन देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, ठीक है, आई एम टॉकिंग ऑफ एनालिसिस है, एंड देन यू शुड बी एबल टू रियलाइज ऑन योर ओन, ओ दिस क्वेश्चन तो मुझे अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था क्योंकि इतना बड़ा है, इतना डिफिकल्ट है। गाइस आई होप यू अंडरस्टैंड। भाई सीईटी में 200 में से 145 पे जेबी मिलता है, दैट मींस देयर आर 55 क्वेश्चन जो आप छोड़ सकते हो ना। अरे अगर ये उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है कि नहीं ये है डिफिकल्ट, छोड़ना ही था एग्जाम में, I'll talk about which are the questions which should be left alone, और वही तुमने अगर अटेम्प्ट कर दिया तो योर सबकॉन्शियस माइंड विल डेवलप इट ग्रेजुअली कि अरे हाँ ये तो मेरे को अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहिए था, मैंने अटेम्प्ट करके 5 मिनट वेस्ट कर दिए। आर यू गेटिंग इट नाउ गाइस? आर यू देयर विद मी? समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. So 2 types of mistakes, one genuine, गलती हो गई, समझ में आ गया, एनालिसिस, क्या समझ में आया? ठीक है,
सेकंड, ये क्वेश्चन मैंने क्यों अटेम्प्ट किया? आई शुड नॉट हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन एट ऑल। जब आपको ये समझ में आने लग गया ना, कुछ अभी आप बोलोगे सर वो हमको समझता नहीं है कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए वो मैं बताऊंगा आपको, मैं आपको आई गिव यू जनरलाइज थिंग, बट हाउ डू आई कम एंड टेल यू फॉर सो मेनी मॉक्स, देख ये वाले मॉक में ये वाला डिफिकल्ट क्वेश्चन है, भाई तुम्हें समझना है, और ये तुमको कैसे समझेगा? टेस्ट देते वक्त नहीं समझेगा। यू विल अंडरस्टैंड ओनली व्हेन यू हैव एनालाइज्ड 6 to 7 मॉक्स। खुद से समझ में आने लगेगा, अरे पीएचडी साला हर बार डिफिकल्ट आता है, मैं हमेशा फंस जाता हूं, छोड़ दो, खुद से समझ में आएगा। सिंप्लीफिकेशन में वाला 2 क्वेश्चन तो डिफिकल्ट आता ही है, जिधर डेसिमल आया मतलब वो पहले भी डिफिकल्ट आया था, मतलब अभी भी डिफिकल्ट आएगा, छोड़ दो, ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड। बट वो कब? जब आप ये मॉक्स 2 के एनालिसिस करोगे। आर यू देयर विद मी गाइस? एनी इश्यूज टेल मी। सो दिस इज कैटेगरी 2। देन अगेन खत्म नहीं हुआ अभी। Then there is third category, questions you did not attempt. तुमने अटेम्प्ट किए नहीं। अरे अभी देखा ना 80 क्वेश्चंस है, आपने कुछ 25 ही अटेम्प्ट किए, उसमें से भी 20 गलत हो गए। चलो ठीक है, सबसे पहले वो क्वेश्चन जो करेक्ट है, which you got the right answer. Second, the questions which you got the wrong answer. Third, you are saying it questions which you did not attempt. There are a lot of people who say कि सर जब अटेम्प्ट ही नहीं किया तो एनालाइज क्या करना है? बता दो मैं क्यों करना है। हर क्वेश्चन को सॉल्व करो, सॉल्व ईच एंड क्वेश्चन। आप बोलो सर टीएसडी तो आपने पढ़ा ही नहीं, ठीक है टीएसडी नहीं पढ़ा है ना, टाइम एंड नेटवर्क नहीं पढ़ा ना, कुछ चैप्टर नहीं पढ़ा है, नहीं आते छोड़ दो, कोई बात नहीं है। देयर विल बी लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लॉट ऑफ चैप्टर जो आपको आएंगे उधर। अच्छे से सुनो, माय इंटेंशन इज नॉट दिस कि सॉल्व कर लो। यू विल रियलाइज इट्स एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। व्हेन यू आर सॉल्विंग ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस, you will realize shit, this was easy. There will be few questions, shit, 7 questions were easy, why did I not attempt these questions in the actual mock test? ये होने वाला आपके साथ में। जब आपको ये समझ में आ गया ना, see it's a process, you will realize अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, अरे यार ये तो 7th नंबर पे आया था और मैंने तो मेरा पूरा टाइम ही 5 क्वेश्चन में वेस्ट कर दिया। Then you will understand, oh, I should have gone forward. मैंने क्यों टाइम वेस्ट किया वो उस डिफिकल्ट क्वेश्चन में? I should have gone forward and seen this easy question. Your subconscious mind will play. मेरा अरे सेकंड मॉक में मेरे साथ ये लफड़ा होया हुआ है, चल चल आगे का क्वेश्चन देखूं, इजी तो हो सकता है, शायद इजी होगा, राइट? So why am I asking you to solve those questions which were left unattempted? So that your subconscious mind plays. अरे यार 7 इजी क्वेश्चन सर छूट गए थे, क्यों? क्योंकि सर वो मैं लास्ट तक पहुंचा ही नहीं ना। अब नेक्स्ट मॉक में अपने आप जाओगे तुम, जिधर जिधर जो जो गलती की है ना, यू माइट रिपीट द सेम मिस्टेक, you might repeat the same mistake 3 times, 4th time automatically will not make this mistake. I hope you are getting this. This is how you analyze, and I guarantee first 3 to 4 mocks there will not be any improvement. 5th 6th 7th mock में automatic improvement आएगा. I hope this is clear. This is analysis on appear for mock test. Now which question to be attempted, which question to be left, ये मैंने already बोल दिया आपको कैसे करना है. However मेरा एक फंडा सिंपल है, अच्छा ये अलग है। फर्स्ट 4-5 मॉक्स डू इट इन दिस वे, जो आता है वो करो, जो नहीं आता है वो मत करो। आफ्टर 4-5 मॉक्स चेंज है, ध्यान से सुनो अभी, और इवन 6-7 मॉक्स चेंज। विच क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड, ये अच्छे से सुनो, ये थोड़ा डिफरेंट है। यू हैव टू अटेम्प्ट, definitely you have to attempt those questions जिनका वेटेज ज्यादा है। And when I say weightage मतलब ऐसा नहीं अच्छा ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सब इतने मार्क्स एक नंबर के ही होंगे, करेक्ट कैट है तो सब 3-3 नंबर के सेम ही क्वेश्चंस होंगे, राइट? जिनका वेटेज ज्यादा है फिर वो आप अटेम्प्ट करना चालू करो। खत्म नहीं हुआ अभी, क्यों? क्योंकि लेट्स से सिंप्लीफिकेशन, मैं थोड़ा कैट को इसमें साइड में रख रहा हूं, कैट इज अ लिटिल डिफरेंट, बट ऑल बैंकिंग, सीटी, एनमेट, स्नैप, ऑल एग्जाम्स, सिंप्लीफिकेशन बैंक में ज्यादा आता है,
इनइक्वालिटी बैंक में ज्यादा आता है, अच्छे से सुनो है, ये मैं बहुत सोच के बोल रहा हूँ। उसके बाद में सीईटी में पजल्स बहुत आता है, सीईटी में ये आपके कोर्स ऑफ एक्शन, अजम्पशन, कंक्लूजन बहुत आता है, अच्छे से सुनो। सेम थिंग विद एनमेट में भी पजल्स बहुत आता है। सीईटी में डीआई 20-25 मार्क का आता है। सो एवरी, और वो हमने आप लोगों को पीडीएफ दिया, कि नहीं दिया तो मुझे वापस बोल दो। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन सीईटी एंड बैंकिंग के वेरियस एग्जाम्स हैव ऑलरेडी बीन गिवन। नहीं दिए मुझे भी चैट बॉक्स में लिख देना, इन अपना ग्रुप आप कौन से बैच में हो, राइट डाउन योर नेम एंड विच बैच, बैच 16, बैच जो भी बैच का नंबर आपका, प्लीज आप लिख दो, चैट बॉक्स में लिख दो। विल मेक श्योर इट इज फॉरवर्डेड अगेन, पूरा एक पीडीएफ वापस से फॉरवर्ड कर देंगे, मेरा क्या जा रहा है, बट मेरे को सब में नहीं फॉरवर्ड करना। विल फॉरवर्ड इट ओनली इन दोज बैचेस जिसमें कोई बच्चा बोलता है सर मेरे पास में बैंक के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से है नहीं, या सीटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से नहीं है, राइट। कैट अलग है, कैट में अभी लिख दूंगा। नाउ 5th मॉक, 6th मॉक, 7th मॉक से अभी आपको क्या करना है ना, कौन से क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, आते हैं नहीं आते वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनका वेटेज ज्यादा वो आपको करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि एग्जाम के तुमको ये सॉल्व करना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन के अगर तुमने 10 क्वेश्चन छोड़ दिए बैंकिंग एग्जाम में, देन यू आर डेड, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक दैट। एक सेकंड यार, बैच नंबर लिखो, यस मीनू कितनी बार भेजा यार, बट एनीवेज आई होप यू अंडरस्टैंड। पजल्स, सीईटी में पजल्स ऑलमोस्ट 30-35 मार्क्स के हैं, आपको 3 से 4 पजल सॉल्व करने ही पड़ेंगे। अनुष्का जस्ट डोंट राइट लाइक दिस बैच सीईटी, नहीं अनुष्का राइट डाउन, आपको किसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, सीईटी का, बैंक का, कैट का, किसका, राइट। सीईटी और बैंक की है वैसे, कैट में तो कैट के बच्चों को पता है क्या है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नाउ। सो पजल्स आप एग्जाम में, लेट्स से आपने फर्स्ट 3 मॉक्स दिए सीईटी के और आपने एक भी पजल नहीं सॉल्व किया, अच्छे से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, एंड आपको आएंगे फिर भी 50 नंबर। सो फॉर 4 मॉक्स 5 मॉक्स इट इज परफेक्टली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आफ्टर 5 मॉक्स आपको पजल सॉल्व करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल सीडी में 35 मार्क्स तो पजल से, उसके बाद में 20 नंबर आपके उसके हैं, विजुअल रीजनिंग के 25 नंबर है। तो अगर आप पजल्स और विजुअल रीजनिंग नहीं करोगे तो खत्म हो गई बात, फिर कुछ फिर 70-80 से नंबर ज्यादा ही नहीं आएंगे, which means in exam you have to solve puzzles. I hope you are getting this point. So which are the question you should attempt? Puzzles. सारे puzzles solve करने हैं क्या? नहीं. You have to find those easier puzzles. You have to find those easier simplification questions and then solve them. सारे puzzles solve करने को मैंने बोला है क्या? सारे simplification question करने को मैंने बोला क्या? I hope you understand this point. Right? So remember these little things. Right? So which are the questions you should be attempting? These questions you should. Batch 18 and batch 19, please don't अभी कुछ मत लिखो क्योंकि ऑलरेडी बच्चे ने डाल दिया। 14, 18, 19 में हम भेज देंगे, राइट। 14, 18, 19 विल सेंड इट। एक काम करता हूँ, रुको अब भी कर देता हूँ, एक सेकेंड। मैं नहीं भेज रहा हूँ, डोंट वरी, मैं सिर्फ ग्रुप में डाल रहा हूँ। 19 important topics of bank. Okay, here we go, guys. So let us continue. So this is how you solve mocks and this is how you analyze mocks. After 5-6 mocks you follow this policy, क्योंकि ऑप्शन ये तुम्हें ये करना ही पड़ेगा अगर तुम्हें मार्क्स चाहिए तो। I hope this is clear. Next, guys, let me see. Yep. और क्या पॉइंट है? पेपर पैटर्न ऑफ एमबीए, कैट एंड सीटी। ओके, और किसी ने पूछा तो मैं बैंक प्रिलिमिनरी भी बताऊंगा। गाइज मैं पहले सीटी बता देता हूँ, फिर कैट बता देता हूँ, एंड दिस वे अगेन वी विल सेंड दैट डॉक्यूमेंट। जिनको डॉक्यूमेंट मिल गया उनको पता होगा। सीटी 25 मार्क्स विजुअल रीजनिंग, राइट, देन 25 मार्क्स क्वांट, 25 marks data interpretation, right, almost 25 marks
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 25 मार्क्स, वर्बल एबिलिटी मतलब जंबल सेंटेंसेस, ग्रामर के क्वेश्चंस, सेंटेंस करेक्शन, एंड देन 75 मार्क्स इज योर दिस लॉजिकल रीजनिंग। इसमें से ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस तो पजल्स हैं। ये आपका पैटर्न, आप चेक कर लो 100 हुआ या नहीं हुआ। यस, दिस इज 100। दिस इज योर सीईटी का पैटर्न, करेक्ट। लॉट ऑफ पीपल जो कि सर वो क्वांट पढ़ना, क्वांट 25 नंबर का, ये पढ़ना मैं ही नहीं बोल रहा नहीं पढ़ना, 25 नंबर का ही है। सो इफ यू डोंट फोकस ऑन दीज थिंग्स नोबडी कैन हेल्प यू। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये तो आपका चल ही रहा ऑलरेडी, ग्रामर आपका अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश। मुझे आरसी ज्यादा पसंद है क्योंकि आरसी में करेक्ट आंसर आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर एज फार एज सीईटी सिलेबस इज कंसर्न्ड, right? I have never seen anybody cracking CET without visual reasoning, without logical reasoning, puzzles। बहुत अच्छा होना चाहिए। I hope this is clear। ये CET का पेपर पैटर्न है, ठीक है। Now let us talk about CAT। या CAT में ज्यादा नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि CAT के बच्चों को हमने ऑलरेडी सब बताया है, इन CAT के लेक्चर्स में हम ज्यादा अच्छे से बता देंगे। CAT इज सिंपल। अच्छा, मेरे को थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताना है, कैट सीटी में है तो ये ध्यान रखना है। 40 मिनट्स कैट में सेक्शनल टाइम लिमिट है, सीईटी में सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है। 40 वर्बल, सबसे पहले ही वर्बल है। क्वांट, DILR, 3 सेक्शंस, 40 मिनट सेक्शनल टाइम लिमिट, मतलब 40 मिनट तो 40 मिनट। इसमें से भी ऑलमोस्ट 24 क्वेश्चंस तो आरसी है। नाउ लिसन टू इट केयरफुली, ऑल दोस पीपल हु आर अपियरिंग फॉर कैट, ग्रामर आता ही नहीं है। या सेकंड इज DILR, करेक्ट, सेकंड इज डी। बट मेरा इंटेंशन वो लिखना नहीं था, माई इंटेंशन वॉज डिफरेंट। माई इंटेंशन वॉज ओनली द सेक्शन। गलती से वर्बल पहले लिख दिया तो मैंने बोल दिया कि हाँ वर्बल ही पहला। 24 क्वेश्चंस तो आपके आरसी होने वाले हैं। I hope you understand this one. Half the paper is half of verbal, yeah, around 24 questions. Then no, not 24 इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर sorry guys, mistake, right? Totally आपके कुछ 76 तो questions है, right? So it is मेरे को भी लास्ट ईयर का एग्जैक्टली याद नहीं है, so I'm sorry for that। मुझे एग्जैक्टली I should remember, मुझे याद नहीं है। बट इफ देर आर 26 क्वेश्चंस मतलब ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस तो आपका आरसी होने वाला है। 15 to 16 क्वेश्चंस तो आरसी, प्योर आरसी, ऑप्शन ही नहीं आपके पास। आफ्टर दैट केयरफुली सुनो, जंबल्ड सेंटेंसेस विच इज पैरा जंबल, पैरा समरी एंड odd man out, odd sentence out। now ध्यान से सुनो, jumbled sentences is different, I understand this। jumbled sentences अलग है, बट ये जो दोनों है ना, ये मोरलेस इससे कनेक्टेड है। क्योंकि आपको अगर पैराग्राफ समझ में आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समझ में आता है, तो पैरा समरी ऑड सेंटेंस समझ में आएगा। That is why we are focusing so much on RC, guys। Trust me, मुझे इसके एक लेक्चर लेने हैं, वो खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं है उसमें। We'll take 2 lectures, 3 lectures। RC देखो ना, कैट के बच्चों का RC, I'm not talking of the new, एकदम कोई नया बैच अभी 1 आध महीने में कुछ चालू हुआ तो। अदरवाइज RC दीपिका ने लिया है कैट के बच्चों का, अबसार सर ने लिया, 1 लेक्चर मैंने लिया और 1 में और ले रहा हूँ। Why? Because RC ज्यादा है, सब जगह RC ज्यादा है। My point, उसमें कोई कैट में ये सब नहीं है, क्या बोलते हैं, ग्रामर कैट में नहीं आता। तो कैट के बच्चे बोलते हैं सर तो आप ग्रामर पढ़ा क्यों रहे हो भाई? वो एनमेट में आता है ना, स्नैप में आता है, सीटी में आता है, कैट के बच्चे सारे एग्जाम तो देंगे ना, तो मुझे तो पढ़ा नहीं है, राइट? बट फॉर कैट इट इज नॉट नेसेसरी। पॉइंट 1। पॉइंट 2, दिस इज लाइक 3 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस, ऐसा कुछ तो होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इज दिस अंडरस्टूड?
आरसी ही है, भर भर के आरसी है. नाउ अनदर पॉइंट स्पेशली फॉर कैट, दिस DILR हम कैट का बिल्कुल अलग रखते हैं. कैट के बच्चों को पता है ऑलरेडी, जिनका DILR चल रहा है. CET बैंक पीओ DILR बिल्कुल अलग है. नाउ इफ आई एम करेक्ट, आई एम टेकिंग ए सेशन ऑन DI जो ऑलरेडी 2 महीने पहले मैंने लिया था. आई थिंक टुमारो इज दिस सेशन. अभी कल से 6 से 9 या ऐसा कुछ तो है वो सेशन, राइट? नाउ दैट DILR will have nothing to do whatsoever with CAT. CAT में बिल्कुल वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे. But all those people who are giving CAT will be giving CET, will be giving bank PO, will be giving NMAT. तो जो मैं कल सेशन लूंगा वो इंपॉर्टेंट है. I hope this is clear. Next, DILR is simple. 6 से एकदम अलग तरह के, एकदम अलग तरह के जो कैट के हमारे बच्चों को समझ में आ गया होगा अब तक कि एकदम ही हल्का फल्ता सेट रहते हैं हमारे. पूरी स्पाइरल हम जो क्लास में ले रहे हैं, कैट 17, कैट 18 के सेट्स, दे आर ऑल डिफरेंट, राइट? 6 सेट्स, it's not over yet. What is the point I want to do? Just hold on. एक second guys, please, nobody should unmute themselves. Just a second guys, just a second. What I loved is when we started with 80 people. 1 घंटे बाद में भी सबके सब है, मतलब otherwise normally ऐसा होता नहीं है. जिनको छोड़ के आना है वो छोड़ के जाते हैं. So what's my point here? 6 sets. I have already discussed a lot of times with CAT. You get 8 questions correct here. You get 8 questions correct here. You get 8 questions correct here. You are sorted. आपका almost, I think यहाँ पे ये बच्चा है क्या, नाम भूल जाता है, कुणाल, अभी मुझे पता नहीं वो है या नहीं है, या फिर ग्रुप में गया नहीं है. he solved 8 questions out of which he got 7 correct in DI. अभी उसने एक कोई तो मॉक दिया. he got what, क्या 93-94 परसेंटाइल मॉक टेस्ट में. समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? he solved only 2 sets of DILR and he got 7 correct. He got 93-94 percentile. That's the point I want to make. नहीं करने मेरे को सारे सेट सॉल्व यार. फाइंड आउट व्हिच आर दोस 2 easier sets. Remember this. Same thing here. Quant 24-26 questions. That's what you need. So this is as far as CAT syllabus is concerned. Now quant में मेरे को थोड़ा बात करना है CAT के specific. Percentage module is the most important module. Percentage पूरा मॉड्यूल, वो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर, एलिगेशन, पूरा जो मॉड्यूल परसेंटेज का वो, प्लस TSD एंड टाइम एंड वर्क, ये सब मिला के आपके ऑलमोस्ट 15 to 16 क्वेश्चंस आएंगे. ऑलमोस्ट 15-16 क्वेश्चन तो सिर्फ इसके आएंगे. परसेंटेज मॉड्यूल, TSD एंड टाइम एंड वर्क. दैट्स इट. ये 15-16 अच्छे से कर लो, बहुत हो गया. डज इट मीन एल्जेब्रा नहीं करेंगे? तुम्हारा एल्जेब्रा भी हो रहा है. आई थिंक या तो शुरू हो गया या होने वाला है, या फिर ज्योमेट्री हम तो सभी पढ़ाएंगे. बट आई थिंक दिस इज स्कोरिंग गाइस. आई होप दिस इज क्लियर. पेपर पैटर्न, यस, आई थिंक फ्रॉम माय साइड आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. थ्रो योर क्वेश्चंस. हियर वी गो. चलो गाइस, स्टार्ट. यप गाइस, आर यू देयर? थ्रो योर क्वेश्चंस, प्लीज आस्क एनीथिंग यू वांट. गाइस फील फ्री. अच्छा, 2-3 और चीजें. CET कब होगा? CET को खुद को नहीं मालूम वो कब होगा. ऑल दोस पीपल, CET एग्जाम डेट सर. ओमकार, तू भगवान कृष्ण के पास मिलने जा और उनसे भी पूछ, उनको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम. जो CET का एग्जाम बनाता है DT, मिस्टर DT, उनको भी नहीं मालूम.
किसी को नहीं मालूम। आई थिंक जस्ट कपल ऑफ डेज बैक रात को मेरे पास में आया तो मैंने फॉरवर्ड कर दिया, एंड आई थिंक इट इज टर्न्ड आउट टू बी फेक। प्लीज सी गाइस, इट इज समथिंग कैन सीटी स्टूडेंट्स कैन गिव। शिवम देखो, एनमेट स्नैप तुम एग्जाम दे सकते हो, अरे एग्जाम तो तुम कैट का भी दे सकते हो यार। माई पॉइंट इज, क्या तुम उस सीईटी के प्रिपरेशन से एनमेट स्नैप क्रैक कर पाओगे? वो मैं पहले से बोल रहा हूँ नहीं होगा, क्योंकि लेवल थोड़ा अलग है। एनमेट स्नैप का लेवल थोड़ा ज्यादा है सीईटी से, राइट? तो जो बच्चा कैट का प्रिपरेशन करता है वो एनमेट स्नैप क्लियर कर सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा प्लीज, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, तुम एग्जाम देने से तुमको कौन रोक रहा है? दो एग्जाम, थोड़ी वो मना कर रहा हूँ, बट लेवल ऑफ क्वेश्चंस, द डिफिकल्टी लेवल इज अ लिटिल डिफरेंट, सो दैट यू शुड नो। नेक्स्ट, एनी मोर क्वेश्चंस? ओके, बिफोर आई स्टार्ट, प्लीज सीईटी कब होगा मुझे पता नहीं है। मैं पहले भी बोल रहा था सीईटी डिले होने वाला है, इतना डिले होगा मुझे भी नहीं मालूम है। सो इवन आई एम एट मिस्टेक, लेट मी एक्सेप्ट दैट एज मैटर ऑफ फैक्ट। मैं खुद बोल रहा हूँ कि यार नहीं मालूम तो नहीं मालूम यार, अरे उनको खुद को नहीं मालूम, राइट? या ओके, सुप्रिया हैज आस्क्ड मी अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट सुप्रिया प्लीज डोंट डू इट एज डायरेक्ट, इज सेंडिंग मी एज अ डायरेक्ट मैसेज। क्या, एक सेकेंड, आई डोंट नो, शायद कुछ सिस्टम में वैसा किया होगा। ओके, कैट में, ओनली इन कैट देयर आर फ्यू क्वेश्चंस विच आर थीटा, टाइप इन द आंसर, उसमें होता है टाइप इन द आंसर, आपको लिखना पड़ेगा पूरा सॉल्व करके आंसर। तो ये पिछले 4 साल से चल रहा है, राइट? सो बट एक सेकेंड, इज ओनली फॉर कैट। इन क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। मतलब अगर ये क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए तो मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, राइट? लेकिन अगर सही हुआ तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो डज इट मीन सारे थीटा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जरूरी है? नहीं, उसका सिंपल रीजन है कि करेक्ट होगा तभी तो मार्क्स मिलेंगे ना। तो सॉल्व करने में तो टाइम जाने वाला ही है ना। तो एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू सॉल्व ओनली दोस क्वेश्चन जो आपको आते हैं। अगर आपको नहीं आता है, अरे नेगेटिव नहीं है ना तो तुक्का मार दूं, अरे तुक्का ऑप्शन होगा तो तुक्का मारेगा ना, ऐसे हवा में कुछ तो लिख देगा क्या? वहां पे प्रॉपर टाइप करना है। How many attempt we can give for cat? खुशी, there is no limit to number of attempts you can have cat. मैं आज तक कैट देता हूँ यार, एज का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है क्या? लेकिन साल में एक ही बार आता है कैट का एग्जाम। Aditi, Bharti, so all these questions I'm reading here also. So Anushka asked me, एक सेकेंड, एक एक करके। अनुष्का asked me, sir what about CMET preparation? We can study through CT. Yes, if you are studying for CT, CMET उसमें हो जाएगा कवर, CMET में प्रॉब्लम नहीं है। Solving 2 sets correctly in DILR is a good going. Yes, अगर आप 40 मिनट्स में 2 सेट सॉल्व कर देते हो करेक्टली, 8 क्वेश्चंस में से 7 भी करेक्ट हुए, is as good as 85 to 90%. Is it the best? मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Then you have to see, can you solve 3 sets correctly? Can you get 11 questions correct? If not 12, that's it. That is 95%. So I'm answering everything here, guys. Now, how many attempts we can give for cat? Cat is it happens only once in a year. तो जैसे अगर आपको नेक्स्ट ईयर एमबीए करना है तो आपको ये कैट देना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है, राइट? बट आप नेक्स्ट ईयर कैट दे सकते हो, यस दे सकते हो। आप 40 ईयर के होने के बाद में आप कैट दे सकते हो, यस दे सकते हो। कभी कोई देयर इज नो, आप 50 बार कैट लिख सकते हो, 50 साल के होने तक हर साल कैट यस लिख सकते हो। आई होप द डाउट इज क्लियर। आफ्टर सिटी व्हाट इज द नेक्स्ट फॉर एडमिशन इन कॉलेजेस लाइक जीडी एंड ऑल? वो देखते ना, वो जीडीपीआई का प्रिपरेशन जब होगा तब हम करवाएंगे। And so let's leave that aside. People who want to take admission this year, abhi bhi, right? Okay, batch 17 Vanshika. एक second ना, CET important chapters. एक second, हम दोनों ही भेज देंगे। batch 17, yes, done Vanshika. GDPI जो बच्चे पुराने उनको पता हम कितना GDPI का प्रिपरेशन करवाते हैं। So पूजा गुप्ता, don't worry. Next. गाइज ये साल अभी भी बहुत सारे कॉलेजेस में अभी भी एडमिशन प्रोसेस चालू है। माय अगेन
जिसको जो करना वो करना है. माई ओनली पॉइंट विल बी सीईटी कब होगा, कैप राउंड कभी होगा. समझो आज भी वो अगर डेट निकालते हैं तो इट कैन नॉट बी 7-8 days. आई थिंक इट वाज फ्लू, बट ठीक है, 1 महीने के बाद में सीईटी होगा. सो लेट्स एक्सपेक्ट 30th September. उसके बाद में उन्हें एटलीस्ट 1 महीना चाहिए, तो दैट मीन्स 30th October फॉर those result and grievances and ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. 30th November तक कैप राउंड. So if everything goes well, then might be टाइम पे हो सकता है. आज मन किया तो कर. मीनू बोलो, आपको कुछ बोलना है? मीनू, डू यू वांट टू से समथिंग? नो सर, सॉरी. इट्स ओके, आई एम यूज्ड टू इट. राइट, कैट सीटी सेम टाइम हो सकता है, एग्जैक्टली सेम डे भी हो सकता है. नेक्स्ट ईयर जिसको एडमिशन लेना हो, ये साल जिसको एडमिशन लेता है, सेम डे पे भी हो सकता है. मतलब मैं तो ये सोचा हूँ सीटी हो सकता है नेक्स्ट ईयर, मतलब ये साल का सीटी और नेक्स्ट ईयर का सीटी भी साथ में हो सकता है. भाई कोई भरोसा, सीटी पे मैं भरोसा नहीं करता. Aditi, so Aditi is the same thing to you. If Quant, you were not able to solve the same question, you had 40 minutes. Who is asking you to solve all questions? You had 40 minutes. ध्यान से सुनो, आपने परसेंटेज के चैप्टर पढ़े, आपने रेशियो पढ़ा, आपने ये सब पढ़ा है ना. आपका एक ही काम है, 3 क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर सकते. खत्म नहीं हुआ अभी भी. रुको रुको रुको, ध्यान से सुनो. नेक्स्ट मॉक जब आप दोगे, पहली बात तो गाइस गुड, अदिति टेल्स मी सर मेरे से क्वांट का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ. 40 मिनट्स, व्हाट वेर यू डूइंग? अच्छा, खत्म नहीं हुआ अभी. अब आपको पता है ना, आपसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ. पहली चीज गाइस, लिसन टू दिस केयरफुली, ये सबके लिए एप्लीकेबल है. व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू? जो चैप्टर्स आपके क्लास में हो गए, चैप्टर्स हो गए ना आपके कुछ, जितने सीटी 2022 मेरे हिसाब से मार्च में होगा. कौन सा मार्च में बोल नहीं सकता, इट कुड बी मार्च 2045 आल्सो, आई डोंट नो. ओके, एनीवेज, मजाक कर रहा हूं. आई थिंक बाय इफ थिंग्स ओपन अप देन थिंग्स विल फॉल इन प्लेस, बट सीटी पे मैं भरोसा नहीं कर सकता भाई. आई एम वेरी क्लियरली टेलिंग यू. कैट, एनमेट्स ने बैंकिंग एग्जाम सब बराबर हो रहे हैं यार. सीटी भगवान भरोसे, राइट. अभी जो है वो है, तुमको देना है सीटी, दो. नेक्स्ट पॉइंट, फॉर ऑल दोस पीपल सर 2 ही क्वेश्चन करेक्ट, अब मैं क्या करूं? मैंने बताया ना क्या एनालिसिस करना है. यू हैव गॉट लेट्स से 24 मोर क्वेश्चंस, जिसमें वो चैप्टर जो आपके सॉल्व हो चुके हैं क्लास में, बैठ के उस क्वेश्चन को एनालाइज करो. अच्छा, सॉल्यूशन दिए हुए हैं सबके भाई, मॉक टेस्ट में सॉल्यूशन है ना, राइट. सॉल्यूशन करके एक प्रॉपर लिंक है, आप उसमें देखो वो लिंक में कि हाँ भाई मेरे को अब इसमें अच्छा ये ऐसे सॉल्व करना है, ये ऐसे सॉल्व करना है. 20 मिनट लगा दो वो समझने में. आई होप अदिति और यस, वेरी गुड. 20 मिनट एक क्वेश्चन समझने में लगा दो. समझ में आ गया? वेरी गुड. फिर दूसरे क्वेश्चन पे जाओ जो आपने सॉल्व नहीं किया या जो आपसे सॉल्व नहीं हुआ, उसको 20 मिनट और लगाओ सॉल्व करने में. गाइस, तो आप बोलोगे सर 2 घंटे के पेपर में तो मेरे को 1 दिन लग जाएगा सॉल्व करने में. कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्या हर मॉक को तुम इतना टाइम दोगे क्या? नहीं, दिस इज ओनली फॉर 5-6 मॉक्स. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. आर यू गेटिंग इट? 6-7 मॉक में ही होने वाला है. बट एक बार आप, आई गारंटी आपको 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे आफ्टर एनालिसिस. हाँ, अब ये मेरे को समझ में आ गया. अच्छा, उस वक्त नहीं, अब समझ में आ गया, ऐसे सॉल्व करना, ऐसे सॉल्व करना. हाँ, समझ में आ गया. ठीक है, 6-7 में और दिमाग लगाना पड़ेगा. समझ में तो आना. नेक्स्ट मॉक में वापस देखो. नेक्स्ट मॉक योर टारगेट शुड बी वेरी क्लियर. विच लेट्स से थर्ड मॉक व्हेन यू गिव, the target has to be crystal clear. What should be the target? The target is, मेरे को 3 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. करने ही नहीं है मेरे को ज्यादा सॉल्व. Which means you got 40 minutes to solve 3 questions. ढूंढो आराम से. जब 3 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे ना, शांति, बस मैं 3 तो आ गए अभी मेरे को. Again analysis. If you think in 3 mocks, 4 mocks. वंशिका ने क्या बोला? सर पर नहीं आया ऑनलाइन सीटी. सॉरी सर, पर वंशिका अभी थोड़ी भेजेंगे हमने यार. मतलब मैंने अभी सिर्फ ग्रुप में डाला, हमारे बाद में आएगा. ठीक है, नेक्स्ट. सो गाइस, वेयर आर वी? या, सो 3 क्वेश्चन चलेंगे.
आपके क्वांट में पता चले 4 मॉक तक 3 ही क्वेश्चन चल रहे हैं, मॉक टेस्ट की एग्जाम कभी होने वाले हैं? एक सेकंड गाइस, वेरी गुड क्वेश्चंस आर कमिंग, एक एक करके. सो 1 पॉइंट. देन आफ्टर 8 मॉक्स यू माइट एनालाइज तो कर रहे हो ना, यू माइट गेट टू 5 क्वेश्चंस. खत्म हो गया, 5 क्वेश्चन आ गए ना, आ गया परसेंटेज. देन इट इज स्लो इंप्रूवमेंट. आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, सीईटी में 98 परसेंटाइल कितना मार्क्स चाहिए? 98 परसेंटाइल अगर आपको सीईटी में 98 परसेंटाइल चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 128 मार्क्स. नहीं, 128 भी नहीं, 125 कुछ इज 98.5 रितेश. ठीक है, मॉक एग्जाम. प्रिया, कैन यू टॉक टू मी प्लीज? प्रिया, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? प्रिया, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? मॉक एग्जाम कभी होने वाले? विच बैच यू आर इन? 19. आपने अभी सीईटी लिया, बैंक लिया, क्या लिया है? EIN बैंक दोनों लिया है. क्या लिया है? आवाज नहीं आया. आपने सीईटी लिया है. मैम आप दोनों कैसे ले सकते हो, सीईटी एंड बैंक? आपने कोई एक ही कोर्स सेलेक्ट किया होगा ना. एक हमारा फीड गूगल फॉर्म भरा होगा, एडमिशन फॉर्म, उसमें एक कोर्स सेलेक्ट किया होगा ना आपने, सीईटी. अच्छा, सो बीच में अगर आप नेक्स्ट ईयर सीईटी लिख रहे हो, मतलब सीईटी, आई एम टॉकिंग ऑफ सीईटी 2022, राइट, तो आपको अभी मॉक टेस्ट आईडी पासवर्ड नहीं मिला है. दैट्स व्हाट आई टोल्ड इन द बिगिनिंग आल्सो. ऑल दोस पीपल हु आर राइटिंग सीईटी 2000 नेक्स्ट ईयर, जो सीईटी लिखेंगे मार्च में, उनको भी आईडी पासवर्ड दिया ही नहीं हमने, उनका आईडी पासवर्ड बना ही नहीं है. अच्छा, मॉक टेस्ट कब होंगे? इट वाज हर क्वेश्चन. मॉक टेस्ट कब होंगे करके कुछ नहीं होता. हम आपको एक आईडी पासवर्ड देंगे, लैपटॉप प्रीफरेबली, वैसे तो वो मोबाइल पे भी चलता है, बट लैपटॉप पे, क्योंकि आपके एक्चुअल एग्जामिनेशन लैपटॉप पे होंगे, राइट. सो आपको वो आईडी पासवर्ड ओपन करना है, आपको उसका एक वीडियो आएगा कि वो मॉक टेस्ट देना कैसे है, राइट. यू विल रिसीव दैट. सो वंस यू रिसीव मॉक टेस्ट आईडी पासवर्ड, यू विल रिसीव ए वीडियो आल्सो, हाउ टू ओपन दैट थिंग एंड एवरीथिंग. टीसी भाई बेस्ट है. बच गया, मुझे लगा तू कुछ तो बेशरम ऐसा कुछ बोलने वाला है क्या. सेम क्वेश्चन सर, फॉर स्कोरिंग 80-90 percentile in CAT, how much question should be correct? Sir, for scoring 80 or 90% CAT, how much question? Aditi, that's what I told earlier also. Aditi, for CAT, if you get 8 questions, there are 3 sections: verbal, quant, logic. If you get 8 questions correct in all the sections, right? 25 क्वेश्चन समझो यार तुम फटाफट के लिए. 25 के अगर 8 करेक्ट हो गए, so that is 90%. नेट करेक्ट मतलब पता चले आपने 8 ही अटेम्प्ट किए और उसमें 2 गलत है तो नहीं चलेगा. सो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग प्रॉपर्ली. दैट मींस इफ यू अटेम्प्ट 10 करेक्ट, उसमें से 1 इनकरेक्ट हो गया, तो कुछ तो नेगेटिव से माइनस भी हो जाएगा ना. आई होप यू आर गेटिंग दिस. सो दिस विल बी लाइक ऑलमोस्ट 8.666 करेक्ट. ये समझा? दिस हाउ यू विल गेट इट, राइट. सो 8 नेट करेक्ट होना चाहिए, मतलब आपने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 8 के 8 सही है. दिस इज 90%. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट, विजुअल में कितने मार्क्स बेस्ट है? विजुअल में if you are getting 18, around 18, it's good, very good. Next, how many mock tests can we give? जितने हमने दिए सबके सब दे दो. अच्छा, खत्म हो गए तो किसी दूसरे का खरीद लो यार, मतलब थोड़ा पैसा लगाओ, बहुत अच्छी बात है. सो बैंकिंग में 700 टेस्ट है, 700-800 मॉक टेस्ट है तुम्हारे उसके अंदर यार. सीईटी में कुछ 18 मॉक टेस्ट है. सीईटी में 18 मॉक्स है, प्लस कुछ आई थिंक 30-35 सेक्शनल टेस्ट है, वो दे दो. कैट में तो पता नहीं कितने 25 मॉक प्लस 50 सेक्शनल प्लस उसमें एनमेट के टेस्ट से बहुत है. कैट में तो बहुत सारे मॉक्स हैं, जितने देने हैं दो, कौन मना कर रहा है. गाइस, आई होप आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चंस. सो प्लीज, इफ टेल मी whether you are satisfied with the answer. If you are not, tell me now. Guys, are you there with me?
Can I move forward? Done? Anything else? That's it? So fair enough. Okay guys, ये मैंने क्यों सेशन दिया, क्योंकि जो भी बच्चों के डाउट्स आए थे, सर मॉक टेस्ट कैसे देना चाहिए, कब देना चाहिए, मैंने सारे डाउट आज सॉल्व किए हैं. प्लीज अभी भी डाउट है Yeah, the internet went for a toss. Yes, internet went for a toss. But now I'm back. Chalo, tell me. Any other questions you have? Am I the host? Tell me. Any questions, guys? So now why we conducted all this is कि जो जिनके डाउट है ना वो सब हम क्लियर कर रहे हैं. We are there with you till very end. We'll do our best. मुझे सिर्फ कभी कभी इरिटेशन होता है, एक आध कोई बच्चा पूछता है डायरेक्टली मुझे ही, सीधा मुझे ही, सर वो सीटी का फॉर्म कैसे पता चलेगा मैंने भरा या नहीं भरा. और भाई मुझे क्या मालूम कैसे, तुम फॉर्म भरना तो तुमको आना चाहिए यार. ओके, निकित शेट्टी says that Nikit, my answer is same, Steve. Let's say you cannot apply a concept to a specific question, a chapter. What to do? During analysis, उसका आंसर सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, तुम वो पढ़ के समझो कि नाउ कैन यू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, क्या वो उस चैप्टर का जो चैप्टर हमने पढ़ा है, ठीक है, अप्लाई हो रहा है, बहुत अच्छी बात है. नहीं अप्लाई हो रहा, आधा घंटा दो, 1 घंटा दो. फिर भी नहीं हो रहा है, स्क्रीनशॉट लेके हमको भेज दो. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. स्क्रीनशॉट लेके हमको भेज दो, ठीक है, विल सॉल्व इट. ठीक है, ऐसे 15 क्वेश्चन भेजे, तुम्हें खुद को पता चल जाएगा कि अरे कैसे अप्लाई करना है. उसके बावजूद भी आंसर देख के नहीं समझ में आ रहा है, हमसे भी नहीं समझ में आ रहा, दैट मीन्स दैट मस्ट हैव बीन अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. स्किप इट. सिंपल. कुछ क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड. कुछ क्वेश्चन क्वांट, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, 25 क्वेश्चंस क्वांट, देयर इज नो वे यू कैन गेट ऑल द क्वेश्चंस. तुम्हारा इंटेंशन क्या होना चाहिए, 14 से 15 क्वेश्चन. 14 से 15 तो 99 परसेंटाइल हो गया. आई होप इज इट अंडरस्टूड. फिजा चौधरी, चैप्टर वाइज इज नॉट ए मॉक टेस्ट. चैप्टर वाइज वी ऑलवेज कॉल सेक्शनल टेस्ट. तो आप सेक्शनल टेस्ट दो अभी, बट मॉक भी देना चालू करो साथ में. सीटी 22 के लेक्चर्स कब तक चलेंगे, फरवरी तक. फरवरी, सीटी 22 फरवरी तक. कैन यू गिव अस अ टाइम टेबल लाइक मंडे डीआई वर्बल, ट्यूसडे क्वांट एलआर. निहार, ओके, आई टेल यू व्हाट, चल अभी दे देता हूं टाइम टेबल. हम क्या पढ़ाएंगे वो, या तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए. मैंने ऑलरेडी कैट के लिए 2 या 3 बार हमने टाइम टेबल बना के दिया कि अब तुम ऐसा ऐसा पढ़ो, ये वीक आरसी वीक, ये वीक डीआई एलआर वीक. करेक्ट ना, ये मैंने दिया ना. नाउ यू शुड बी एबल टू मेक योर ओन टाइम टेबल. क्योंकि मैं अगर टाइम टेबल बनाऊंगा तो चलो गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, राइट. नहीं, यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट गाइस, प्लीज. दिस इज, वी आर बैक टू लाइक योर क्लास 4. मैं तो गाइस एक चीज बताऊं, अदिति, निहार, मेरे को टाइम टेबल बनाने में कितना टाइम लगेगा, थिंक अबाउट इट. टेल मी ऑनेस्टली कितना टाइम. एग्जैक्टली 45 सेकेंड्स, कुछ नहीं है. कैन यू मेक योर ओन टाइम टेबल प्लीज. मतलब टेल मी. अरे तुम सोचो मैं ये बोलने में ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूं कि अरे प्लीज खुद से बनाओ, खुद से बनाओ. मैं क्यों कर रहा हूं ये, क्यों कर रहा हूं, सो दैट इट इज फॉर योर ओन बेनिफिट. मैं, मुझे क्या है, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. मुझे क्या है टाइम टेबल बनाने में. ये लो, चलो अब भी बना देता हूं. ये लो, DI on Monday, then RC on Tuesday, only RC. ठीक है, चलो अब भी कर ही देते हैं, खत्म ही करते हैं. Then Quant on Wednesday, उसके बाद में LR on Thursday, mock test on Friday, उसके बाद में verbal ability on Saturday and मस्ती on Sunday. क्या कितना टाइम लगा मुझे ये करने में, करो ये.
I hope you're getting my point. Ritesh, talk to me separately on this. मतलब ये this is an independent case. ये बच्चा ये कॉलेज जा रहा है, वो बच्चा वो कॉलेज जा रहा है. So you can talk to me. Everybody has my number. Fine. Okay, next. Nihar, I hope you understand. मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं. And it's not to you only. It's to everyone. Guys, make your own timetable now. बना दिया मैंने, कर लो ऐसे सॉल्व. तुम चेंज करो, मैं तुम्हारे सामने ऐसे, क्या फर्क पड़ने वाला है? Right, it doesn't matter. मैंने पहले जो टाइम टेबल बना के दिया था, it was to push you. पढ़ो आरसी, पढ़ो आरसी, पढ़ो आरसी, करो डीआई, करो डीआई, करो डीआई. हो गया ना? अब करो ना खुद से. मतलब तुम चाहो तो मैं वीकली टाइम टेबल बना के देता हूँ. वो सीटिंग वाला तो पूरा जिंदगी भर का टाइम टेबल बना के देता है. गारंटी कोई फॉलो नहीं करता, एक भी बच्चा फॉलो नहीं कर सकता. मुझे पता है ना, इट डजंट वर्क दिस वे. यू हैव टू मेक योर ओन टाइम टेबल इफ यू हैव टू क्रैक एग्जाम. इट इज फॉर योर ओन बेनिफिट. तुम बोलो मुझे, ट्रस्ट मी, इन 1 वीक मैं हर बैंक का, सीटी का, कैट का टाइम टेबल बना सकता हूँ. इट विल टेक अस 5 मिनट्स. मुझे क्या चैप्टर ही तो फिल करना है. सी कितना इजी है ना चैप्टर फिल करना. क्या है, मुझे दिमाग लगाना है क्या उसमें? आई गेट वन ऑफ माई, इनफैक्ट मैं दीपिका को बोल सकता हूँ ये बनाने को. क्या है, मंडे ये वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर, ये करो, ये करो, ये करो, ये कंप्लीट, ये करो. तो तुम खुद भी बना सकते हो. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग दिस. मेक योर ओन टाइम टेबल. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्टिक टू इट. ठीक है, नेक्स्ट. Then can you share chart in the group of correct questions needed in CAT? Vinod, which okay, CAT वो मैंने बताया ना. मतलब अब ग्रुप में क्यों शेयर करना, लिखना. विनोद लिखो, क्यों शेयर करना, लिखो. 8 क्वेश्चंस करेक्ट, खत्म. 8 क्वेश्चंस करेक्ट इन ईच सेक्शन, यू विल गेट 90 परसेंटाइल. अदरवाइज एक चार्ट है, मैं शेयर करता हूँ. चलो ठीक है, आई शेयर इट. ठीक है, कैट परसेंटाइल चार्ट. चलो डन. और बोलो. ओके, कैट परसेंटाइल मार्क्स चार्ट इन कैट ग्रुप. चलो बोलो यस प्लीज. मतलब ये 8-9 सितंबर को सीटी है ना, मालूम नहीं वंशिका, मैंने मैसेज में लिखा भी है. वो मतलब आपके पास हॉल टिकट तो आना चाहिए ना आपके आईडी पासवर्ड पे. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो आई डोंट नो. नेक्स्ट, एनीथिंग एल्स? No, for CT you don't get any recording guys. क्या है उसमें? नहीं. मयूरेश, नेक्स्ट. एंड सेकेंडली, फ्यूचर रेफरेंस. एक बार तुमने पढ़ लिया एनी टॉपिक, समझो ये चीज, उसी वक्त उसको रिवाइज करो, उसी दिन खत्म हो गया. फिर वो इट्स ओवर. आफ्टर दैट इट्स योर प्रैक्टिस, न्यू क्वेश्चंस. इफ यू लुक एट द सेम लेक्चर ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, इट डजंट वर्क. कितनी बार बताऊं मैं? दिस इज व्हाट, दिस इज द, इट्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज हर्टिंग पीपल राइट नाउ. नेक्स्ट. So I think we are done, guys. How to score good in quant CT? Why is it necessary to score good in quant CT? It's only 25 marks. If you're not good in quant, आप focus करो on other things ना. 200 marks है. Right? And how to score good मतलब you have to study well. सारे lecture attend करो, उसका practice करो. Again mock test दो. अच्छा, mock test दोगे जब mock test दोगे, क्वांट के जो 25 क्वेश्चंस होते हैं, एनालाइज देम. क्या शॉर्टकट में यूज कर सकता था, क्या कर सकती थी? एनालाइज, एनालाइज, एनालाइज. दैट्स द ओनली वे. प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे. नेक्स्ट. दैट्स इट गाइस. आई विल कॉल इट अ डे फ्रॉम माय साइड. आई होप यू, बहुत अच्छा लगा. ये सब बकवास नहीं सुनना मेरे को. आई होप यू गेन्ड समथिंग आउट ऑफ इट एंड यू अप्लाई इट. अप्लाई करो, मॉक दे दो. दूसरा ऑप्शन नहीं है. एंड आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर सीटी. बैंक के बच्चों पुराने, अरे चलो आरआरबी का एग्जाम हो गया तब भी मॉक टेस्ट तो दो ना, क्योंकि प्रिलिमिनरी बहुत सारे, सबका एक जैसा ही है. क्वेश्चंस का टाइप तो पता चलेगा तुमको. देते बैठो मॉक टेस्ट.
एंड ओनली ऑन लैपटॉप एंड डेस्कटॉप, क्योंकि आपका एक्चुअल एग्जाम डेस्कटॉप पे होगा। अगर आप ये मोबाइल पे मॉक देते रहे ना, बाद में मुझे आके मत बोलना, क्योंकि इंटरफेस एकदम अलग होता है। एप्लीकेशन का इंटरफेस और लैपटॉप का इंटरफेस बिल्कुल अलग है। ऑल दोस पीपल हु आर गिविंग देयर दिस एग्जाम्स ऑन दिस थिंग मोबाइल्स, आई डोंट ब्लेम मी लेटर, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। Done guys, that's it for the day. Thank you, bye bye.